ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ सप्तदशों अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव द्वारा सती को वर प्राप्ति और शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति के पास भेजना विवाह करने के लिए। तो तपस्या से प्रसन्न होके सती को भोलेनाथ ने ये वचन दिया कि मैं आपसे ही विवाह करूंगा। और वो इस वचन को देने के बाद सती अपने घर को चली गई और भोलेनाथ भी अपने स्थान को चले गए। फिर परमपिता ब्रह्मा भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे सारी वार्तालाप करने के बाद आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि परमपिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाते हैं और किस प्रकार से दक्ष प्रजापति से वार्तालाप करते हैं सती के विवाह के लिए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा, जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच। आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तपस्त्वप्त्वा वरम प्राप्य मनोभिलाषितं सती गृहं गत्वा पितुर्मार्तु प्रणामाम करो तदा मात्रे वित्रेथ तत्सर्व समाचाख्यो महेश्वरात् वर प्राप्ति स्व सख्या वै सत्यास्तुष्टनातु भक्तितः माता पिता च वृत्तान्तं सर्वं श्रुत्वा सखी मुखात् आनंदम परमं लेभे चक्रे च परमोत्सवम् द्रव्यं ददो द्विजातिभ्यो यथाभीष्टमुदारिधीः अन्येभ्यश्चान्ध दीनेभ्यो वीरिणी च महामनाः वीरिणी तां समालिंग्य स्वसुतां प्रीति वर्धिनीं मूर्ध्यपु पाघ्नाय मुदिता प्रशंस मुहुर्मुहुर्म। अथ दक्षः किया काले व्यतीते धर्म वित्तमं चिंतयामास देयं स्वसुता संभवे कथम आगतोपि महादेव प्रसन्नः स जगामः पुनरेव कथम सोपि सुतार्थे त्रागमिष्यति प्रस्थाप्योऽथ मया कश्चिच्छ भो निर्कटमुच्चसा नैतद्योग्यं च गृहीयाद देवं विफलार्दना अथवा पूज्याम्यासि तमेव वृषभध्वजं मदीयतानया भक्त्या स्वमेव यथा भवेत् तथैव पूजितः सोऽपि वाञ्छत्यार्य प्रयत्नतः शम्भुर्भवतु मध्य तेरेत्येवं दत्तवरेण तत् इति चिन्तया यस्तस्य दक्षस्य पुरतो नोऽहम् उपस्थितोऽहं सहसा सरस्वत्या विवन्दितस्तदा मां दृष्ट्वा पितरं दक्ष प्रणम्यावन नतः स्थिताः तः आसनं च ददो मध्यम स्वभवाय यथोचितम। तो ब्रह्मा जी बोले कि तपस्या करके मनोभिलाषित वर प्राप्ति तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से वह सारा वृत्तांत कहलवाया जिस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई थी। तो वर की प्राप्ति होने के बाद माता से यानी वीरणी से, जो उनकी सती की माता थी, सारा वृत्तांत सुनाई और उसके बाद कही कि हमारे सखियों को भी ये वृत्तांत बताना। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया और उदार चित्त दक्ष और महामना स्वामिनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों दीनों तथा अन्य लोगों को भी
धन बांटा। प्रीति बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघकर और आनंद विभोर होकर वीणी ने बार बार उसकी प्रशंसा की। कुछ समय बीतने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं, क्योंकि देखा जाए तो श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे और वो चिंतित थे कि मैं अपनी इस कन्या को शिव से कैसे विवाह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र भेजूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी, अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे कि वे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इसे ग्रहण कर इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्न से पूजित होकर वे भी उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वे मेरे पति शिव जी हों सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दक्ष प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि चिंतित देखते हुए मैं और सरस्वती एकाएक दक्ष प्रजापति के यहाँ उपस्थित हुआ। मुझ अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीति भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा के ही पुत्र थे दक्ष। तो 10 पुत्रों में मानस पुत्र जो ब्रह्मा जी के थे, तो 10 पुत्रों में एक दक्ष भी उनके पुत्र थे। ततो माम सर्वलोकेशम तन्नागमना कारणम दक्ष प्रपच्छ सब क्षिप्रम चिंता विष्टोपि हर्षितः। तो तत्पश्चात चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। तो दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा से उनके आगमन के लिए पूछ रहे हैं। तो दक्ष उवाच, दक्ष बोले, तवात्राग मने हेतु कह प्रवेशे सृष्टिकृत ममोपरि सुप्रसादम कृत्वा चक्ष जगद्गुरो। तो पुत्र स्नेहात कार्य वसादथवा लोक कारक मामाश्रमम समायातो हृष्ट तव दर्शनात्। तो दक्ष बोले, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे आप कहिए। हे लोक कारक, आप मुझ पुत्र के स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो ब्रह्मोवाच इति पृष्ट्वा स्वपुत्रेण दक्षिण मुनि सत्तमम विहसन्न ब्रूहम वाक्यम मोदयस्तस्त्वम प्रजापतिम। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर मैं उन प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। ब्रह्मोवाच, तो परमपिता ब्रह्मा दक्ष से क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। श्रीणु दक्ष यथार्थम तत्व समीप मागतः तत्वोक्त कस्य हितम मेपि भवतोपि तदीप्सितम तव पुत्री समाराध्य महादेवं जगत्पतिम यो वरम प्रार्थी तस्य तस्य समो यमुपागतः शंभुनाम तव पुत्रार्थम तत्सवकार समहं ध्रुवम प्रस्थापितोस्मि यत्कृतस्तम्यं श्रेयस्त दवधारया वरम दत्त्वा गते रुदस्त्वा वप्र भृति शंकरः तत्वसुताय वियोगेन न शर्म लभते छसा। तो अलब्ध छी द मदनो जिगाय गिरिशम नयम सर्वे पुष्पमये वाण्या यन्त्यम कृतवापि भूरिशः स कामबाण विद्योपि परित्याज्यात्म चिंतनम सतिम विचिन्त्य यान्मास्ते
व्याकुलः प्राकृतो यथा विस्मृतः प्रश्नुतां वाणीं गणाग्रे विप्रयोगतः क्व सती तेव व मभीवतो भासते निकृतावपि मया यद्याच्छितं पूर्वं त्वया च मदनेन च मरीच्यार्धर्मुरि निर्वरस्ता तिथ शुद्ध मधुना सुतः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहां आपके पास आया हूं उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभीष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी हो कार्य है उसे कर डालिए। जब से रुद्र वर प्रदान करके गए हैं तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण उन शंकर को शांति नहीं मिल रही है और कामदेव अपने समस्त पुष्प बाणों के द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र न पा सकने के कारण जिन्हें जीत न सका वे ही शिव जी अब काम बाण से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती की चिंता करते हुए सामान्य प्राणी की भांति व्याकुल हो रहे हैं। ये परमपिता ब्रह्मा महाराज दक्ष से कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ के अब वो व्याकुल हैं, चिंतित हैं सती के लिए और सती के विवाह के लिए और एक साधारण मनुष्य की तरह अब वो रह रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं तथा सती के वियोगवश अपने गणों के समक्ष ही सती कहाँ है इस प्रकार की वाणी कहते हैं और किसी काम में प्रवृत्त नहीं होती है। हे सुत, मैंने आपने कामदेव ने तथा मरीचि तथा आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जो पूर्व में चाहा था वह इस समय सिद्ध हो चुका है। तो तत्व पुत्राराधितः शंभु सोपि तस्या विचिंतनात् अनुशोधयितिं प्रेप्सु सुरवर्तते हिम वदगिरो यथा नाना विधैर्भार्वे सत्वा तेन व्रतेन च शंभुराराधिस्तान तेन तथैव वाराध्यते सति तस्मात् तु दक्ष तनयां शंभुर्वर्थ्य परिकल्पितां तस्मै देह विलम्बेन वेन कृता ते कृतकृत्या अहं तमा नश्यामि नारदेन त्वा दालयम् तस्मै त्वमेनाम संसच्य तदर्थे परिकल्पिताम। तो आपकी पुत्री ने शंभु को की आराधना की है, इससे वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर हिमालय पर्वत पर स्थित है। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रकार के भाव और सात्विकता पूर्वक व्रत के द्वारा शिव जी की आराधना की थी, उसी प्रकार इस समय वे भी सती की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर दीजिए। तो ब्रह्मोवाच, फिर पुनः ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रुत्वा मम वक्षेश्रेति स मे पुत्रोत्री हर्षितः एवमेवेति मान दक्ष उवाच पर हर्षितः ततः सोहम मुने तन्नागम मत्यन्त्य हर्षितः उत्सुको लोक निरतो गिरीशो यत्र संस्थितः गते नारद दक्षोपि सदा रत्नयोऽपि अभवत्व पूर्ण कामस्तु पीयूषैरिव पूरितः। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद हे मुने, मैं अत्यंत हर्षित होकर वहां पर गया
जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले शिव जी उत्सुक होकर बैठे थे। हे नारद, मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्र सहित दक्ष भी अमृत से परिपूर्ण हुए के समान पूर्ण काम सफल मनोरथ वाले हो गए। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती वर लाभो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वरला भव वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह, इस कथा में मैं ले चलूंगा कि माता सती और भोलेनाथ का विवाह किस प्रकार से होता है। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित हुए, जहां से हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।